दोस्तों, आप सभी का एमडीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएं 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं और पहला पेपर जो है 10th क्लास का वो हिंदी का है। तो इस बार शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके संदर्भ में सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न पर भी काफ़ी चेंज हुआ है। तो आइए हम जानते हैं किस टॉपिक से कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि पहला हमारा है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जैसे कि सभी पे हर वर्ष पूछा जाता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक आपका गद्यांश दिया होता है जो कि उसी में से उसके आंसर ढूंढकर लिखने होते हैं, जो कि उसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल 6 नंबर का हो जाता है। फिर इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक गद्यांश का आता है और दूसरा पद्यांश का। ये भी हमारा टोटल होता है 6 नंबर का। 3 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं और जो आंसर हमारा होता है उसी पैसेज में छिपा होता है। अगला क्वेश्चन आता है संस्कृत से, संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित। जो अगला आता है क्वेश्चन हमारा संस्कृत गद्यांश से आता है, जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है और ये 2 और 3 नंबर में डिवाइड होता है। 2 नंबर जो होता है वो संदर्भ का होता है और 3 नंबर उसकी व्याख्या अनुवाद का होता है। टोटल ये हो गया 5 नंबर। उसके बाद पठित गद्यांश जो अलग अलग जिलों में अलग अलग है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे किस जिले में कौन सा पठित खंड काव्य है। जैसे कि रायबरेली जिले में कर्मवीर भरत है, तो उसमें से एक क्वेश्चन आता है जो कि होगा 3 नंबर का। अगला फिर आता है जीवन परिचय, जो कि गद्यांश पर आधारित होता है। ये भी आएगा टोटल 5 नंबर का। 3 दिए रहे, 3 जीवन परिचय दे रहेंगे, जिसमें से हमें किसी एक पर जीवन परिचय देना होता है, जिसमें से 2 नंबर हमारे होंगे संदर्भ के, अगर आप संदर्भ लिख रहे हैं तो, और 3 नंबर उसकी व्याख्या के हो जाएंगे। और उसके बाद जीवन परिचय पद्यांश का आता है, जिसमें से 2 नंबर और 3 नंबर में डिवाइड होता है। ये भी टोटल 5 नंबर का होता है। और एक श्लोक आता है जो कि संस्कृत में लिखना होता है। ये भी एक ही श्लोक लिखना होता है, वो चाहे 2 लाइन का लिख दो या 4 लाइन का, लेकिन वो श्लोक उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये हो जाएगा 2 नंबर का हमारा। अगला फिर संस्कृत से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। जो हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका है उससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जो कि 4 या 5 क्वेश्चन मिनिमम दिए होते हैं, जिसमें से 2 करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 4 नंबर। उसके बाद संस्कृत पद्यांश से भी संदर्भ सहित व्याख्या के लिए पूछा जाता है, जो 2 और 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पद्यांश आता है, एक गद्यांश का, तो ये भी 5 नंबर का डिवाइड होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है निबंध, और सबसे हाईएस्ट मार्क का होता है। ये इस बार 9 नंबर का पूछा जाएगा। इससे पहले 5 या 6 नंबर का मैक्सिमम पूछा जाता था, लेकिन इस बार नई शिक्षा नीति के तहत ये 9 नंबर का पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। बाकी जो आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी होंगे जो कि एक मार्क के होंगे। एक मार्क के होंगे और इसका आंसर हमें OMR शीट पर देना होगा। बाकी जो 50 नंबर के टोटल होगा हमारा 50 नंबर का, ये 50 नंबर का होगा और ये 20 नंबर का ये होगा। तो टोटल 50-20 कितना हो जाएगा, 70 का पूर्णांक हो जाएगा। और 30 नंबर आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो हो जाते हैं।